नमस्ते नमस्ते। इस बार क्रिसमस पर मिले आप लोगों को ढेरों उपहार, खुशियों का साथ, अपनों का प्यार। खूब अच्छा हो आपका आने वाला साल, मुबारक हो आपको क्रिसमस का त्योहार। वैसे दोस्तों, असली सेंटा क्लॉज तो पिता होता है, जो बच्चों को एक दिन नहीं जिंदगी भर खुशियां देता है। दोस्तों, मैं एक सीधा साधा गरीब आदमी हूं और जो हमारे दादाजी हैं वो मुझसे भी ज्यादा सीधे साधे और गरीब आदमी हैं। दोस्तों, हम लोग गरीबी से परेशान होकर 3 भैंस खरीद लिए, शीला, मुन्नी और इन दोनों की मम्मी राम प्यारी। अच्छा, अब तीनों भैंस से हमें 30 लीटर दूध मिल जाता था और हम उसमें 60 लीटर पानी मिलाकर बेच देते थे। दोस्तों, सब कुछ अच्छा चलने लगा। धीरे धीरे हमारी गरीबी भी दूर होने लगी। लेकिन कहते हैं ना, हमारे फलते फूलते दूध पानी के व्यापार में किसी की नजर लग गई और ये जो शीला मुन्नी खड़ी हैं, इनकी अम्मा राम प्यारी वो कहीं चली गई। अम्मा के जाने के गम में इन दोनों ने खाना पीना छोड़ दिया। चलो, खाना पीना छोड़ दिया कोई बात नहीं, लेकिन इन दोनों ने दूध देना भी बंद कर दिया। फिर क्या था दोस्तों, हमारे पानी वाले दूध के बिजनेस का सत्यानाश हो गया। दादाजी बोले, बेटा ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं बोला, तो फिर कैसे काम चलेगा दादाजी? दादाजी बोले, तू ऐसा कर, जाकर 2 लठ निकाल कर ला। मैं बोला, दादाजी लठ? ऐसे मत करो, आप कितने जालिम हो। एक तो इनकी अम्मा छोड़कर इनको चली गई, ऊपर से आप लठ मंगा रहे हो इनको मारने के लिए। जरा सोचिए दादाजी, आपकी माँ कहीं अगर चली जाए, आपका कोई दूध निकाले तो आपको कैसा लगेगा? दादाजी मुझे ये थप्पड़ मारे, बोले, अबे साले, इनको मारना नहीं है, लठ मंगा रहा हूं, चल के इनकी मां को ढूंढना है। क्रिसमस का दिन हम लोग लठ लेकर शीला और मुन्नी की अम्मा राम प्यारी को ढूंढने लगे। इतने में हमें एक आदमी मिला जो पूरा लाल कपड़े पहने हुए था, टोपी भी लाल लगाई हुई थी, दाढ़ी मूछ एकदम पकी हुई थी और गाना गा रहा था, जिंगल बेल जिंगल बेल। मैं बोला, अरे दादा, बंद करो अपना ये गाना। ये बताइए, आपने हमारी राम प्यारी को देखा क्या? वो बोला, राम प्यारी? अरे भाग गई होगी किसी के साथ। यार। वैसे राम प्यारी थी कौन? क्या वो तुम्हारी बीवी थी? दादाजी गुस्से में बोले, अरे वो हमारी भैंस थी, बीवी नहीं। 4 दिन से मिल नहीं रही है। सेंटा बोला, हमें क्या पता। दादाजी बोले, क्यों भाई, तुम ही ले जाते थे ना गाय भैंस चराने के लिए। सेंटा बोला, अबे हम तुम्हें गाय भैंस चराने वाले लग रहे हैं? कहां से लग रहे हैं हम तुम्हें गाय भैंस चराने वाले? मैं बोला, अरे यार दादाजी, ये सेंटा क्लॉज हैं, क्रिसमस डे पर आते हैं,
घूमने और मौज मस्ती करने के लिए। दादाजी बोले हमने तो सोचा ये जंगल बैल बोल रहे थे, तो हमें लगा हो सकता है इनको मिली हो भैंस वैंस। इतना सुनते ही सेंटा बोला बेटा सुनो, आज है क्रिसमस, न्यू ईयर है कल, और ये जो सामने भाई साहब खड़े हैं इन्हें जरा भी नहीं है अकल। हमें तो लगता है भैंस के साथ साथ तुम्हारे दादाजी की अकल भी चली गई है। सेंटा बोला अरे भाई साहब, उसे जंगल बैल नहीं कहते, उसे जिंगल बेल बोलते हैं। तुम एकदम मुझे दिमाग से पैदल नजर आ रहे हो। अरे जाओ यार रहने दो, तुम्हारा खानदान गाय भैंस चराता है क्या? जिस तरह से तुम्हारी बुद्धि है तुम्हें और कोई काम मिलेगा भी नहीं। चलो निकलो, जाने दो मुझे। मैं बोला अरे संता जी सुनो। सेंटा बोला बेटा उसे संता नहीं सेंटा बोलते हैं। तुम हमारी पकी हुई दाढ़ी मूछ देखकर कोई सरदार समझ रहे हो क्या? अरे हम सेंटा हैं सेंटा। मैं बोला अरे हाँ समझ गया आप सेंटा हैं सेंटा, लेकिन इस बार आप गिफ्ट उफ्ट नहीं लाए क्या? सेंटा बोला हम गिफ्ट उफ्ट तो बहुत लाए हैं, लेकिन तुम्हारे दादाजी जैसे लोगों से जब सामना हो जाता है तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। मैं बोला ठीक है सेंटा जी, ये हमारे दादाजी हैं, ये नादान हैं, इनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। सेंटा बोला नादान है कि अनपढ़ हैं? इतना सुनते ही दादाजी गुस्से में बोले तुम्हें पता है पीएचडी? संता बोला क्यों भाई, ले दे के पीएचडी करवाए हो क्या इनकी? मैं बोला अरे यार दादाजी आप शांत रहो, अभी निकल जाएंगे, साल भर में एक बार तो आते हैं। सेंटा बोला अरे यार छोड़ो, ये लो चॉकलेट लो और मुझे जाने दो। मैं बोला सेंटा ऐसे थोड़ी नहीं होता है, साल भर में आए आप, एक चॉकलेट दो और निकल लो। आजकल भला एक चॉकलेट में क्या होता है? सेंटा बोला चॉकलेट नहीं लोगे तो फिर क्या लोगे? कलेजा रख दो निकाल कर अपना। मैं बोला अरे कलेजा नहीं, कुछ ऐसा दो कि लगे कि सेंटा क्लॉज ने दिया है। सेंटा बोला मांगो मांगो, देखता हूं क्या मांग पाते हो। मैं बोला बात क्या है सेंटा जी, हमारी जो भैंसिया थी राम प्यारी वो कहीं चली गई, उसके जाने की वजह से हमारे दूध और पानी का जो धंधा था एकदम बंद हो गया है, जिससे हमारे जेब में एक भी पैसे नहीं बचे। अब क्रिसमस पे हम लोग पटाखे कैसे छुड़ाएंगे? तो हमें एक बड़ा वाला पटाखा दे दो। फिर क्या था दोस्तों, सेंटा ने मुझे खूब बड़ा वाला पटाखा दिया। उसके बाद हमारे दादाजी सेंटा से बोल रहे हैं और हमारी विश? सेंटा बोला मैं तुम्हें विश नहीं, विष का प्याला दूंगा, विष का प्याला। मैं बोला दादाजी ये तुम्हें जहर देने की बात कर रहे हैं? इतना सुनते ही दादाजी गुस्से में सेंटा से बोले तुम्हें पता भी है हमारे पास जमीन कितनी है? सेंटा बोला हम तुम्हारी जमीन यहाँ ठेका पर थोड़ी लिए हैं, जो हमें पता होगा तुम्हारी जमीन कितनी है। अब दादाजी और गुस्से में आ गए, बोले इतनी जमीन है ना, इतनी जमीन है ना, सारी जिंदगी चलते चलते थक जाओगे,
लेकिन हमारी जमीन नाप नहीं पाओगे। मैं बोला अरे दादाजी छोड़ो, रहने दो, इनके दाढ़ी बाल वैसे ही पक गए हैं, बस जिंदगी पकनी बाकी रह गई है। सेंटा दादाजी का मजा लेते हुए बोला, अरे यार बुढ़ाओ, ये जो तुम नापने और चलने की बात कर रहे हो ना, हम मोटरसाइकिल से सिर्फ 2 दिन चलेंगे और ये जो तुम्हारी जमीन है ना, नाप कर चले आएंगे। इतना सुनते ही मैं हंसने लगा। तो दादाजी बोल रहे हैं, अरे यहाँ सीरियस बात चल रही है और तू हंसे जा रहा है। दादाजी बोले, इन्हें बता दो, हमारे पास इतनी जमीनें हैं कि रात में रखवाली करने के लिए चांद और तारे आते हैं। सेंटा बोला, बस करो बुढ़ाऊ, बस करो, फेंके जा रहे हो। हार्ट की सर्जरी वैसे ही हो रखी है मेरी, इतनी ज्यादा मत फेंको, नहीं तो लपेटते लपेटते मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। मेरे दादाजी इतना सुनते ही और गुस्से में बोल रहे हैं, बाबा हो, बाबा की तरह रहो, ज्यादा गुंडा बनने की कोशिश मत करो, नहीं तो मुझसे बड़ा गुंडा आज तक पैदा नहीं हुआ। सेंटा बोला, अच्छा बुढ़े तू ज्यादा अकड़ रहा है, अभी रुक, मैं तुझे जादू दिखाता हूं। और सेंटा ने जादू से मेरे दादाजी को रॉकेट बना दिया। सेंटा बोला, अब मैं तुम्हारे पिछवाड़े में लगाऊंगा आग और क्रिसमस का सबसे पहला पटाखा मैं तुम्हारा जलाऊंगा। इतना सुनते ही मैं बोला, भागो यार, ये बुढ़ा तो पागल हो गया है। और फिर सेंटा ने आग लगा दिया और मेरे दादाजी उड़ गए। वो तो अच्छा हुआ दादाजी उड़कर एक नदी में गिरे, जिसकी वजह से वो बच गए। जब दादाजी घर पहुंचे तो बहुत ज्यादा गुस्से में थे। वो बोले, कुछ भी करके मुझे सेंटा से बदला लेना है। इसीलिए वो गए एक लोहार के पास, वहां से एक भाला लेकर आए और फिर से गए उस भाला से जो है सेंटा को मारने। मैं कसम से बता रहा हूं दोस्तों, सेंटा ने वो भाला छीन कर मेरे दादाजी को ऐसी ऐसी जगह मारा, ऐसी ऐसी जगह मारा कि डॉक्टरों को इंजेक्शन लगाने की जगह नहीं मिल रही थी। सही में यार, बाद में किसी तरह डॉक्टरों ने दादाजी को इंजेक्शन बर्गर में डालकर खिलाए, तब दादाजी ठीक हुए। अच्छा, जब दादाजी ठीक हो गए तो मैं एक भाला लेकर गया। मैं बोला, ये लो दादाजी, जाओ सेंटा से बदला लेने। दादाजी बोले, अरे रहने दो यार, राम प्यारी के चक्कर में बर्बादी हो गई। तो भैया वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर जो लोग भी नए हैं सब्सक्राइब कर लो यार, छोटे थोड़ी नहीं हो जाओगे। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि अगली वीडियो जब भी डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं फिर किसी दिन एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।